जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। 22 नवंबर सुबह 4 बजे एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा। 4 बजे जागना कोई बड़ी बात नहीं है। जागता हूँ फिर सो जाता हूँ, लेकिन उस समय स्वप्न में माँ दुर्गा के समान कोई परम शक्ति मुझे आह्वान कर रही थी और उस शक्ति ने मुझे सामान्य भाषा में जिसे कहते हैं दर्शन दिए। मैं उसे प्राकट्य कहता हूँ। उस शक्ति का प्राकट्य हुआ। मैं खो गया बिल्कुल। 6:15 बजे तक करीब करीब मैंने बीच में कुछ पोस्ट भी किया है फेसबुक पर। लिखा है कि लगातार जारी है। माँ शुभ्रांगिनी, उन्होंने अपना नाम प्रस्तुत किया कि मैं शुभ्रांगिनी। उठो शुभ्रानंद, तुम मेरे पुत्र हो और मैं शक्ति और विद्या दोनों की अधिष्ठात्री हूँ। स्त्री रूप में ब्रह्म हूँ और विद्यार्थियों का कल्याण मेरी आराधना से होगा। आराधना के सूत्र समय समय पर मैं बताती रहूँगी। उस दिन कोई मंत्र दिया था, वो मैंने तुरंत ही पोस्ट कर दिया। ये जितने भी ऐसे इल्हाम होते हैं, ये इसके बाद स्मृति नहीं रहती है, तो मैंने तुरंत लिख दिया। उसी वक्त फेसबुक पर ग्रुप पर मैंने जो फ़ैन पेज है उस पर मैंने लिखता गया। बहुत ही मेरे मस्तिष्क में जब भी उनकी छवि आती है, कभी भी आ जाती है। वैसे तो बुधवार का दिन मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आती है, लेकिन माँ ने कहा किसी समय कि बुधवार अकेला कोई नहीं, कोई भी वार। मैंने उनकी छवि की कल्पना की, उनके नाम की कल्पना मेरे मस्तिष्क में आई। ये देवी किसी पुराण में नहीं है, देवी है ही नहीं, ये परम ब्रह्म का स्त्री स्वरूप है, जो कि वास्तविक स्वरूप है। परमहंस योगानंद जी ने भी माता जगन माता का वर्णन किया है। ब्रह्म के दो पहलू हैं। हम लोग एक पुरुष पहलू को लेके चलते हैं, दूसरा स्त्री पहलू होगा ही होगा। लोगों ने स्त्री पहलू को इग्नोर किया है। मेरे सामने वही रूप प्रकट हुआ है और नाम शुभ्रांगिनी। श्वेत वसना, श्वेत शरीर, गौरांग, जैसे कि कश्मीर में रहने वाले लोग होते हैं, बर्फ़ चारों ओर जैसे। इतना अद्भुत दृश्य है उस सब कुछ कि बस अभिभूत ही हुआ जा सकता उससे। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 3 जनवरी की सुबह उन्होंने एक श्लोक दिया मुझे, तो वो माँ की स्तुति अवतरित हुई। मैं कहता हूँ कि अवतरित हुई। वंदे शुभ्रांगिनी मातरम मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो क्षण ऐसे होते हैं कि जो उस समय मस्तिष्क में आता है मैं तुरंत लिख डालता हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा। तो तुम्हारे फेसबुक पे जगह जगह लिखा हुआ है, वंदे शुभ्रांगिनी मातरम, शुभ्रा ब्रह्म स्वरूपिणी मातरम, विद्या संस्कार शक्ति दात्री मातरम, वंदे शुभ्रांगिनी मातरम। अगर कोई बच्चा इसको गा के और अपना वीडियो या ऑडियो पोस्ट करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्म स्वरूपिणी सत्य स्वरूपिणी, मम अंतर तम विहारिणी, जाड्यम तम निवारिणी, वंदे शुभ्रांगिनी मातरम। शुभ्रानंदेन प्रकल्पितम मातरम, विद्यार्थी जन कामना पूर्ति हेतवे, मम तव हृदय विराजितम मातरम, वंदे शुभ्रांगिनी मातरम। अर्थ है इसका कि हे शुभ्रांगिनी माता, तुम्हें वंदना करती हूँ। शुभ्र जो श्वेत वसना है, श्वेत शरीर की हैं, गौरांगी हैं, गोरे रंग की हैं। ब्रह्म स्वरूपिणी मातरम, जो ब्रह्म के स्वरूप हैं, ऐसी माता है। विद्या संस्कार शक्ति देने वाली हैं, वंदे शुभ्रांगिनी मातरम। ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, सत्य स्वरूपिणी हैं। ब्रह्म स्वरूपिणी 2 बार आया है। अगर मैंने अपने से लिखा होता सोच के तो 2 बार नहीं आता, लेकिन 2 बार आया, इसका कोई अर्थ है। ब्रह्म स्वरूपिणी सत्य स्वरूपिणी,
ब्रह्म और सत्य के स्वरूप में, क्योंकि सत्य ब्रह्म ही परम सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मम अंतरतम विहारिणी, मेरे अंतर मन में विहार करने वाली। जाड्यम, मेरी जड़ता और तम अंधेरा निवारण करने वाली। वंदे शुभ्रांगिनी मातरम, शुभ्रानंदेन प्रकल्पितम मातरम, वो माता जिनकी कल्पना शुभ्रानंद यानी मेरे मस्तिष्क में आई है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, माता के लिए मैं शुभ्रानंद हूँ, इसीलिए मैं दोनों नाम साथ में लिखता हूँ। आगे चल के डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित छोड़ दूंगा। विद्यार्थी जन कामना पूर्ति हेतवे, विद्यार्थियों की कामना पूर्ति के लिए। मम और तव, मम तव, मेरे और तुम्हारे हृदय में निवास करने वाली माता, उनकी हम वंदना करते हैं। नीचे मैंने चित्र दिया है, मैंने एक मंदिर बनाया है छोटा सा। माता की जो चित्र है माता का, उसको फ्रेम करा के बिटिया काव्या ने भेजा है। काव्या मेरी इंटरनेट पुत्री है और इंटरनेट पर ही मेरी पुत्री बनी है, और पुत्री के पूरे कर्तव्य निभाती है, पुत्री की तरह परवाह करती है, केयर करती है। उसी ने बना के ये भेजा है, फ्रेम करा के भेजा है। 1 जनवरी को मुझे प्राप्त हुआ। मैंने मंदिर में उसी दिन मंदिर आया, मंगवाया था बाहर से नेट शॉपिंग से, तो मंदिर में विराजमान हुई माता। विश्व का पहला मंदिर है, नेचुरली विश्व का पहला मंदिर है जब कल्पना ही मेरी है। तो माता तुम सबका कल्याण करें। ब्रह्म स्वरूपिणी माता है। एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई ढोंग, कोई पुरोहितवाद, कोई पंडितवाद, कोई पंडावाद नहीं है। माता के प्रसाद की कोई बिक्री नहीं हो रही है कहीं, माता की कोई पुस्तक नहीं बिकेगी। जो मेरे मस्तिष्क में माता भेजेंगी वो तुम्हारे सामने यहीं पर फेसबुक पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसका कोई मूल्य नहीं होगा। माता का कोई ताबीज नहीं है गले में डालने वाला जो कि बहुत महंगा बिकता हो, जिसके 3 कैटेगरी हो, चांदी में मढ़ा हुआ, सोने में मढ़ा हुआ और प्लेटिनम में मढ़ा हुआ। ऐसा कुछ तुमसे मूल्य लेने वाला मैं नहीं हूँ। करते हैं लोग, व्यापार करते हैं लोग, कहते हैं ये मेरा व्यवसाय है, मैं तो करूँगा। जब लोगों को अच्छा लग रहा है तो मूल्य क्यों ना दें? जब आपको उससे लाभ हो रहा है तो मूल्य दीजिए। आज का सिद्धांत ये है। मैं कहता हूँ आपको लाभ होता हो, बस ईश्वर की प्रार्थना करिए, मूल्य देने की ज़रूरत नहीं है। लाभ होगा, कर्म करने वाले को ही लाभ होता है। माँ जो थॉट्स मेरे मन में भेजती हैं वो वही हैं गॉड ब्लेस यू वाले, लेकिन उसके साथ एक बात और है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हैं, ब्रह्म स्वयं ब्रह्मचारी ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म का स्वरूप जो है ब्रह्मचारी होता है, और उनका स्वयं का स्वरूप स्त्री रूप भले हो, जैसे अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे में है भगवान शिव की, इसी प्रकार का, यानी स्वयं ही स्त्री स्वयं ही पुरुष, इस प्रकार की कल्पना तो हो सकती है, लेकिन वो ब्रह्मचारी। वैसे भी गृहस्थों का ब्रह्मचर्य होता है केवल पत्नी के साथ संबंध रखना। यही मैं तुम विद्यार्थियों को सिखाता हूँ। ये तुम लोग जो अवैध संबंध रखते हो विवाह के पहले, ये कम से कम ऊंचे जाने के लिए तो बहुत बड़े बाधक हैं। इसी प्रकार से माता सत्वशाली हैं, सात्विक भोजन करने वालों को पसंद करती हैं। उनके लिए चित्र डाउनलोड करके आप फ्रेम करा के या वैसे ही दीवार पर आप लगाएं मंदिर की तरह से, बस सर झुकाएं, 2 अगरबत्ती भले जला दें, दूध का प्रसाद केवल भोग लगा लें, 1 कप दूध लेके केवल जो है गिलास में उनका भोग लगा दें। भोग लगाने के लिए कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। तो अब माता का भोग है तो कहेंगे त्वदीयम वस्तु माते तुभ्यमेव समर्पये। माता ये आपकी ही वस्तु है, आप ही को समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है। और उसके बाद प्रणाम करके वहाँ से चले जाएं। फिर थोड़ी देर में वो वस्तु, मतलब वो मिल्क उठाकर आप आपस में वितरित कर लें और उसको भोग ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। मैंने एक बार कहा था कि बुधवार का अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। व्रत का एक वैज्ञानिक कारण भी होता है, वैज्ञानिक परिणाम भी होता है, वो आप कर सकते हैं अगर व्रत करते हैं। कोई इसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो नमक ना खाएं, कि ये ना खाएं, वो ना खाएं, कि इस चीज़ से भोग लाएं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, नथिंग। माता का आदेश है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ। उन्होंने अगर कहा होता तो ठीक है, उन्होंने नहीं कहा। उनसे साक्षात्कार होता है मेरा। प्रायः बुधवार के दिन वो अधिक मेरे मस्तिष्क में रहती हैं, मैं नहीं जानता क्यों, ज़्यादा रहती हैं। कल तो बल्कि इतनी ज़्यादा थी मेरे मस्तिष्क में कि मैं और कोई काम ही नहीं कर पाया। वीडियो भी मैं शाम को अपलोड कर पाया, और दिन में मैं थोड़ा विचलित भी रहा, काफ़ी विचलित रहा मैं, बहुत ज़्यादा।
फिर बिटिया काव्या से बातचीत हुई तो मैंने कुछ बात की, बताया, समझाया, मतलब समझाया, कुछ स्वयं अपनी बात की, कुछ उसकी बात सुनी, तो मैं थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन जब कभी अवतरण होता है किसी चीज़ का, यानी इल्हाम जिसे कहते हैं, अवतरण हिंदी में संस्कृत में कहते हैं, तो अवतरण होता है तो ऐसी स्थिति होती है, मनस्थिति होती है। तो ये अवतरण की स्थिति है, और ये अवतरण तुम लोगों के ही कल्याण के लिए है। कम से कम इस चैनल पर ये आशा कर सकते हो कि कोई भी संप्रदाय नहीं बनाया जा रहा है, केवल तुम्हें ये सिखाया जा रहा है कि तुम एक ऐसी शक्ति की कल्पना करो, एक ऐसी शक्ति का पूजन करो जो शक्ति विद्या के साथ शक्ति दे। बेटे, आज के ज़माने में यदि शक्ति नहीं है तो बहुत पछताओगे, सारी ज़िंदगी यूं ही जाएगी। विद्या तो बहुत लोगों के पास है लेकिन शक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर भी रह चुका हूँ और मैं असिस्टेंट कमिश्नर से अपॉइंटमेंट हुआ था, आईएएस के समकक्ष रैंक से रिटायर हुआ। मैंने विद्या भी देखी है और शक्ति भी देखी है। विद्या प्रोफेसर होते हुए थी बट शक्ति नहीं थी, लेकिन उस विद्या के बल पर जब मैंने शक्ति हासिल की तो संसार बदल जाता है। संसार का नज़ारा और होता है, हर सर आपके कदमों में झुका होता है। ये अहम भी बढ़ाता है, लेकिन अब तुम जब मेरे शिष्य हो तो अहम नहीं बढ़ेगा, मैं तुम्हारा घमंड नहीं बढ़ने दूंगा। मुझे हुआ था, रहा, परिणाम भी भोगा, अहम ठीक नहीं होता है। तो इसलिए विद्या के साथ शक्ति मिले, विनम्र भाव से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति तुम्हें मिले विद्या के बल पर। बेटा, यहाँ पर शॉर्टकट्स नहीं हैं। ये नहीं है कि किन्हीं कुंजियों के बल पर और शॉर्टकट्स और कीज़ के बल पर या मेडिजीज के बल पर शक्ति हासिल हो जाएगी। नहीं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो माँ शुभ्रांगिनी परिश्रम की देवी हैं, परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म ही सारे संसार को चलाता है, और वो स्त्री के अलावा और हो ही नहीं सकता कोई भी। एक घर को एक स्त्री चला सकती है। पुरुष के जिम्मे जिस दिन आ जाता है, कपड़े कहीं पड़े हैं, किचन का सामान कहीं पड़ा है, डिब्बे कहीं पड़े हैं, और कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, पूरा घर अव्यवस्थित हो जाता है। संभवतः मैं माँ की कल्पना इसलिए कर पाया, माँ की कृपा हुई तो ही कर पाया, कि मैं अपना घर, सच बात यह है कि उसी प्रकार संभालता हूँ जैसे कि गृहिणी संभालती है। ये सब जो व्यवस्था पूरी जो आप देखते हैं, ये मैं ही करता हूँ, ईश्वर करवाता है मुझसे। मैं का मतलब मेरे साथ मेरा ईश्वर, परिवार का कोई सदस्य नहीं। मैं एक एक, जब मैं परिवर्तन करता हूँ अपनी साज सज्जा में, तो मैं सबको बाहर निकाल देता हूँ, इवन नौकर चाकर भी नहीं। मैं कहता हूँ मेरे मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा, मुझे अपने हिसाब से डेकोरेशन करना है। इंटीरियर डेकोरेशन मेरे लिए एक तरह का अवतरण होता है, एक तरह का वो होता है कि जब मैं पूरे मनोभाव से डूब के करता हूँ, जैसे कोई कविता की सृष्टि कर रहा हूँ। तो ये जो हैबिट है ना, ये एक उसी परम ब्रह्म जो कि स्त्री स्वरूप में है, उसी का दिया हुआ है, उसी की देन है। क्योंकि इतना ज़्यादा घर की परवाह करना और घर को सजाना, घर को ठीक से रखना, ये स्त्री का ही गुण होता है। मैं माँ से ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं अपनी माँ से, मदर से। पिता तो हैं ही हैं मेरे, थे ही इसी प्रकार से कि जो मुझे बहुत केयर करते थे, बट पिता भी माता के समान केयर करते थे, और माता तो माता थी ही। तो संभवतः इन्हीं चीज़ों का मिला जुला प्रयास है। आपका धर्म आपको जिन्हें मूर्ति पूजा अलाउ करता है तो वो ये करें, बाकी किसी से मैं नहीं कहता। अपने अपने धर्म का पालन करें। सभी धर्मों में सब कुछ है। हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ कोई बंधन नहीं है। इसलिए कल्पना मेरे माइंड में आई। तो माँ शुभ्रांगिनी तुम सब बच्चों का कल्याण करें, मैं यही चाहता हूँ। इनको नेट पर न ढूंढें, मिलेंगी नहीं, धीरे धीरे मिलने लगेंगी। जब मेरी पोस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी तो यही मेरी ही पोस्ट मिलेंगी आपको, क्योंकि ये आविष्कार मेरा है। माँ शुभ्रांगिनी का आविष्कार मेरा है। उनसे संबंधित मंत्र या जाप या विधि या जो कुछ भी है, वो मेरे मस्तिष्क की ही देन है। और मेरे मस्तिष्क में किसने भेजा है? माँ ने भेजा है। सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क में आया है, तो ये नेट पे कैसे मिलेगा? पुराणों में कैसे मिलेगा? पुराण किसने लिखे हैं? इंसान नहीं तो लिखे हैं। दुर्खीम कहते हैं कि देवता जो हैं वो मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य ने देवताओं का सृजन किया है। मनुष्य ने कल्पना की कोई ब्रह्म होगा तो ब्रह्म हुआ, नहीं तो कोई ब्रह्म जानता नहीं था। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब जिज्ञासा पैदा हुई कि ब्रह्म है कौन। तो इसलिए ये सब इंसान की ही कृति है। तो मैं भी इंसान हूँ।
संभवतः मैं सदैव जीवन में ये मानता हूँ कि बौद्ध नहीं बुद्ध बनो, शायद उसका भी परिणाम हो सकता है कि बौद्ध नहीं बुद्ध बनो। मैं कुछ न सही, अकिंचन सही, किसी महापुरुष के चरणों की धूल के बराबर भी ना सही, लेकिन जो कुछ मस्तिष्क में आया वो तुम्हारे सामने बता दिया। जिस बात से कल्याण होता हो तो अपनाने में क्या बुराई। आप पूरी आस्था से अपनाएं, लाभ होगा, मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी। केवल कुछ सूत्रों का ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें, मांसाहार ना करें। ऐसा नहीं कि बुध के दिन नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं हनुमान जी का दिन है मंगल, आज अंडा नहीं खाएंगे। ज़्यादा भक्ति हुई तो मंगल शनिवार को भी नहीं खाएंगे। ये कौन सी सेंस हुई। आई नेवर बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। सिंपल सी बात यह है कि अगर नहीं मांसाहार करना है तो नहीं करना है। किसी जीवित पशु पक्षी को मार के खा जाना, हत्या करके लाश खा जाना, नमक मिर्च लगा कर और मसाले डालकर, ये कहाँ की मानवता है। ठीक है, आप मांसाहारी हैं तो ठीक है, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सोचने की बात है कि हमें, जब हम जीव का निर्माण नहीं कर सकते तो हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है, और वो भी हत्या करके उसकी लाश को खा जाना गलत बात है। मेरी बातों पर गौर करिए, ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो सब दे जिसकी आपको ज़रूरत है।